ऐसे और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मूवी के कैरेक्टर्स के नाम अपने अनुसार चेंज कर दिए हैं क्योंकि इनके चाइनीज नेम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिल्म की शुरुआत टैंग नाम के विलेज से स्टार्ट होती है। यहाँ हमें बुद्धा का एक जाइंट स्टैचू दिखाया जाता है। अब इस गांव के राजा के पास प्रजा से काफी कंप्लेंट्स आ रही थी एक जाइंट स्नेक मॉन्स्टर को लेकर। तो आज राजा ने पूरी प्रजा के सामने बुद्धा की मूर्ति से प्रेयर करने के लिए प्रेयर सेरेमनी आयोजित करी होती है। राजा का मंत्री अब प्रेयर सेरेमनी को स्टार्ट करता है। कई लोग मूर्ति के चारों ओर बैठकर उसे टच करते हैं। मूर्ति को टच करते ही उन लोगों की ऊर्जा मूर्ति में जाती है। इसके बाद मंत्री अपनी मैजिक स्टिक से एक मैजिक मूर्ति पर करता है। इसके बाद आसपास का वेदर मिस्टीरियसली चेंज हो जाता है, जिसके बाद आसमान में से एक स्नेक मॉन्स्टर आता है। वो मॉन्स्टर राजा को खाने बढ़ता है। तभी बुद्धा की जाइंट मूर्ति उस स्नेक को रोक लेती है। इसके बाद स्नेक बुद्धा की मूर्ति को तबाह करता है, बट मूर्ति खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है। इसके बाद स्नेक अपने साथियों को भी बुलाता है और बुद्धा की मूर्ति को तबाह करने बढ़ता है, लेकिन बुद्धा उन सभी स्नेक्स को पल में ही धूल बना देते हैं। ये सब देख राजा को बुद्धा की मूर्ति पर अटूट विश्वास हो जाता है। अब मूर्ति हेल्प करने के बदले राजा का बलिदान मांगती है, लेकिन मंत्री बुद्धा की मूर्ति से कहता है कि वो राजा की जगह बंदियों को एक्सेप्ट करे। अब कुछ कैदियों की बलि दी जा रही होती है। तभी इन कैदियों में से एक कैदी कैसे न कैसे अपने हाथ खोल लेता है। तभी यहाँ एक असैसिन ग्रुप आता है जो राजा को मारने बढ़ता है। राजा के सोल्जर्स असैसिन ग्रुप को रोकते हैं। यहाँ राजा की तरफ से एक हंटर गर्ल भी असैसिन ग्रुप से लड़ती है और जो कैदी था वो भी असैसिन ग्रुप को हराने में सोल्जर्स की मदद करता है। अब इन सभी में लड़ाई होती है। लड़ाई में असैसिन ग्रुप हार जाता है। असैसिन ग्रुप की लीडर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जो कैदी था वो मंत्री को अपनी तलवार सौंप बताता है कि वो इस राज्य का स्पेशल पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर रहकर इस राज्य की मदद करता है। मेरा नाम पैट्रिक है। तो मंत्री कहता है तुम बुद्धा को सौंपे गए थे, इसलिए तुम्हारी बलि चढ़ाना जरूरी है। लेकिन तभी पैट्रिक कहता है कि वो असैसिन की लीडर को पकड़ लाएगा, लेकिन बदले में मंत्री को उसे बलि से आजाद करना पड़ेगा। तो मंत्री इस बात पर मान जाता है। वो पैट्रिक को एक पॉइजन देता है, जिसके बाद मंत्री कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन को पीना पड़ेगा, इससे तुम्हारा बायां हाथ पर्पल रंग का हो जाएगा। अगर तुम 10 दिनों में असैसिन की लीडर को पकड़ लाए तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर तुम 10 दिन में उसे पकड़ नहीं पाए तो अगली प्रेयर सेरेमनी में तुम पॉइजन के चलते मर जाओगे। अब पैट्रिक मंत्री की बात मान लेता है और पॉइजन को पीकर असैसिन की लीडर को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ वो एक लोहार के पास पहुँचता है क्योंकि असैसिन ग्रुप की लीडर ने जो हथियार यूज करे थे वो हथियार उस लोहार के अलावा पूरे राज्य में कोई और नहीं बनाता था। अब वो लोहार पैट्रिक की गन से पैट्रिक को पहचान लेता है क्योंकि लोहार अंधा था। अब पैट्रिक पूछता है तुम अंधे कैसे हो गए? तो लोहार बताता है कि मैं बुद्धा की मूर्ति पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए राज्य के कुछ सोल्जर्स ने उसे अंधा कर दिया। अब पैट्रिक उन हथियारों के बारे में लोहार से पूछता है तो लोहार कहता है कि ये हथियार एक लड़की कुछ दिनों पहले उससे लेकर गई थी। यहाँ पैट्रिक कहता है तुमने कैसे पहचाना कि वो लड़की थी? तो लोहार कहता है मैंने उसके लेडीज परफ्यूम की गंध पहचान ली थी। अब पैट्रिक लोहार को लेकर एक बार में जाता है। यहाँ वो लोहार से सभी लड़कियों को पहचानने कहता है। लोहार लड़कियों के परफ्यूम की गंध सूंघ रहा होता है ताकि वो उस लड़की को पहचान सके जो उससे हथियार खरीद कर लेकर गई थी। तभी लोहार एक लड़की के परफ्यूम को पहचान लेता है, जिसके बाद यहाँ 2 लोग रेड फैन और स्वॉर्डमैन आते हैं। ये लोग भी इसी लड़की को ढूंढ रहे थे ताकि वो इसे ले जाकर मंत्री को सौंप दें और राजा से अपना इनाम ले सकें। इसके बाद रेड फैन और स्वॉर्डमैन में फाइट होती है। तभी यहाँ लड़की को पकड़ कर ले जाकर राजा से इनाम पाने के लिए
एक समुराई और एक आदमी फायर ईगल आते हैं। अब ये चारों लड़ाई करते हैं। यहाँ फायर ईगल तीनों को हरा देता है। इसके बाद पैट्रिक फायर ईगल को हरा देता है और इन चारों को बताता है कि ये जो लड़की है ये असली असैसिन लीडर नहीं है। जिसके बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं। अब पैट्रिक उस लड़की से पूछता है कि आखिर असैसिन लीडर कहाँ है और उसने उसका परफ्यूम क्यों लगाया। तो लड़की बताती है कि असैसिन की जो लीडर थी उसने उसे फोर्स करा था उसका परफ्यूम लगाने के लिए। अब पैट्रिक पूछता है वो अभी कहाँ है। तो लड़की एक सीक्रेट चेम्बर की ओर इशारा करती है। अब पैट्रिक जैसे ही वहाँ देखता है तो वहाँ से असैसिन की लीडर भागती है। पैट्रिक उसका पीछा करता है। असैसिन गर्ल भागते भागते सोल्जर्स के वॉर एरिया में पहुंच जाती है। पैट्रिक भी उसका पीछा करते करते वहां आ जाता है। अब सोल्जर्स असैसिन गर्ल को पकड़ने बढ़ते हैं। तभी असैसिन गर्ल सोल्जर्स पर पॉइजनस नीडल से वार करती है। जिसके बाद सोल्जर्स असैसिन गर्ल की जगह पैट्रिक पर वार करने लगते हैं। मौका देख असैसिन गर्ल वहां से भाग जाती है। यहाँ पैट्रिक इन सभी सोल्जर्स को हरा देता है और बार में जाता है जहाँ असैसिन गर्ल रहती थी। वहाँ की मैनेजर पैट्रिक को असैसिन का रूम दिखाती है। यह रूम में पैट्रिक को एक मैप मिलता है जिसमें बोधिसत्वा क्ले विलेज के बारे में लिखा हुआ था। तो अब पैट्रिक असैसिन गर्ल की तलाश में बोधिसत्वा क्ले विलेज के पास पहुंच जाता है। यह बोधिसत्वा क्ले विलेज चारों ओर से पानी से घिरा था, इसलिए पैट्रिक ग्लाइडर से फ्लाई करता हुआ वहां पहुंचता है। यहाँ वो विलेज में देखता है कि विलेज के लोग मिस्टीरियसली हिप्नोटाइज्ड थे। इस विलेज में बुद्धा की मूर्तियां बनाई जाती थीं। यहाँ विलेज में पैट्रिक एक आदमी को देखता है जो बुद्धा की मूर्ति को पेंट कर रहा था। तभी यहाँ एक बेल बजती है। बेल बजने के बाद वो आदमी एक खुफिया गुफा में जाता है। पैट्रिक भी वहाँ उसका पीछा करता है। अब पैट्रिक देखता है कि यहाँ सभी विलेजर्स उसी गुफा से होते हुए एक जगह एकत्रित हो रहे थे। यहाँ पैट्रिक को असैसिन गर्ल भी दिख जाती है। पैट्रिक असैसिन गर्ल को पकड़ लेता है। अब यहाँ कुछ ब्लैक क्लॉथ्स पहने कुछ लोग आते हैं और वो कुछ मंत्रों को दोहराते हैं। विलेजर्स भी उन मंत्रों को दोहराने लगते हैं। यहाँ पैट्रिक असैसिन गर्ल से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो असैसिन गर्ल बताती है कि बुद्धा की जो मूर्ति है वो जिस क्ले से बनी है वो क्ले लोगों को हिप्नोटाइज करती है, उसी के क्योर के लिए मैं यहाँ आई थी। तो पैट्रिक पूछता है क्योर कहाँ है। तो असैसिन गर्ल बताती है कि क्योर ब्लैक क्लॉथ्स वाले लोगों के पास है। अब सभी विलेजर्स बुद्धा की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं। तभी असैसिन मौका देख यहाँ से भाग जाती है। वो सबको ये बता देती है कि पैट्रिक एक स्पाई है। अब ब्लैक सोल्जर्स पैट्रिक को पकड़ने जाते हैं। पैट्रिक भागता है। यहाँ बाहर असैसिन गर्ल और पैट्रिक अब दोनों इन ब्लैक क्लॉथ वाले लोगों से लड़ते हैं। यहाँ पैट्रिक एक ब्लैक क्लॉथ वाले बंदे का मास्क उतार देता है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हंटर गर्ल होती है। अब यहाँ कई सारे ब्लैक सोल्जर्स आ जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी हंटर गर्ल असैसिन गर्ल की एक टांग तोड़ देती है। अब पैट्रिक असैसिन गर्ल को लेकर नदी में कूद जाता है। अगले दिन ये लोग नदी के रास्ते एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पैट्रिक असैसिन गर्ल की टांग की पट्टी करता है। यहाँ वो असैसिन गर्ल को वो क्योर दिखाता है जो उसे चाहिए था। पैट्रिक ने लड़ाई के दौरान उस क्योर को हंटर गर्ल से चुरा लिया था। अब असैसिन गर्ल पैट्रिक से वो क्योर मांगती है। पैट्रिक उसे मना कर देता है। तो असैसिन गर्ल पैट्रिक से कहती है कि उसके हाथ में जो पॉइजन है वो उसे ठीक कर सकती है, बदले में पैट्रिक उसे वो क्योर दे दे। तो पैट्रिक मान जाता है। अब असैसिन गर्ल पैट्रिक के पॉइजन के इलाज के लिए उसे लेकर अपने मास्टर के पास जा रही होती है। तभी यहाँ रास्ते में हंटर गर्ल इन पर हमला करती है। तभी असैसिन गर्ल के मास्टर यहाँ आते हैं और हंटर गर्ल को हरा देते हैं। इसके बाद वो इन्हें अपने घर लेकर जाते हैं। यहाँ मास्टर पैट्रिक का इलाज कर देते हैं, बदले में पैट्रिक इन्हें क्योर दे देता है। तो अब यहाँ मास्टर पैट्रिक को बताते हैं कि आखिर वो इस क्योर का क्या करेंगे। तो यहाँ मास्टर बताते हैं कि पहले वो राजा के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिर एक आदमी उनके पास आया। उसने कहा कि बुद्धा की मूर्ति लगवाने से राज्य की तरक्की होगी। तो मास्टर ने मंत्री के बिहाफ पे उसे परमिशन दे दी, लेकिन मूर्ति लगने के बाद टांग राज्य की सभी लोग मानो उन मूर्तियों के वश में हो गए। इसके बाद मास्टर ने देखा कि राज्य के कुछ लोग गायब हैं। तो मास्टर ने पाया कि उन लोगों के गायब होने में उस आदमी का हाथ था। तो मास्टर ने उसे राज्य छोड़कर
जाने कहा, लेकिन उसने अपने इशारे पर सभी लोगों को अपने वश में करा और मास्टर को राज्य से बाहर फिकवा दिया, जिसके बाद वो खुद मंत्री बन गया। मंत्री बनने के बाद उसने राज्य में एक जाइंट बुद्धा की मूर्ति स्थापित करवाई। असल में ये जो मूर्तियां थी ये लोगों को अजीब से हेलुसिनेशन दिखाती थी और लोगों को अपने वश में रखती थी। इसी के समाधान के लिए मास्टर को ये क्योर चाहिए था। उसने असैसिन ग्रुप को भी राजा को नहीं बल्कि मंत्री को मारने भेजा था। अब यहाँ ये लोग नेक्स्ट प्रेयर सेरेमनी का इंतजार करते हैं। तब तक यहाँ पैट्रिक इन्हीं लोगों के साथ रहता है और इनसे घुल मिल जाता है। अब प्रेयर सेरेमनी के दिन असैसिन गर्ल यहाँ से राजमहल की ओर चली जाती है। वो पैट्रिक को मदद के लिए पूछती है, लेकिन पैट्रिक मना कर देता है। अब असैसिन गर्ल के जाने के बाद पैट्रिक भी जा रहा होता है। तभी यहाँ मास्टर के घर पर हमला होता है। हमले में सब मारे जाते हैं। मास्टर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। पैट्रिक उनकी मदद करने आता है और सभी हमलावरों को मार देता है, लेकिन यहाँ पैट्रिक को देर हो गई थी। मास्टर मरने वाले होते हैं। वो मरने से पहले पैट्रिक को असैसिन गर्ल की मदद करने कहते हैं और मर जाते हैं। अब पैट्रिक भी टैंग राज्य में पहुंच जाता है। यहाँ प्रेयर सेरेमनी शुरू करी जाती है। तभी पैट्रिक और असैसिन गर्ल क्योर को हवा में फायर करते हैं। अब यहाँ पैट्रिक ने आते वक्त रेड फैन, स्वॉर्डमैन और समुराय को भी मंत्री का सच बता दिया था, तो ये लोग भी यहाँ पैट्रिक की मदद करने आ जाते हैं। अब मंत्री और इनमें लड़ाई होती है। तभी मंत्री अपनी मैजिक स्टिक से इन सभी को हिप्नोटाइज करता है और अब एक जाइंट डीमन इन पर हमला करता है। तभी पैट्रिक समझ जाता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और वो मंत्री को मारने उसकी ओर बढ़ता है और पैट्रिक यहाँ मंत्री की मैजिक स्टिक तोड़ देता है, जिसके बाद जाइंट डीमन डिसअपेयर यानी गायब होने लगता है। एंड में हमें बुद्धा की जाइंट मूर्ति दिखाई जाती है और टैंग राज्य फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। पैट्रिक को अब राज्य के पुलिस चीफ का दर्जा दे दिया जाता है। मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मंत्री अब भी जिंदा है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।